दोस्तों, लोकायत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्री मुकुंद नायक से, जो पद्मश्री हैं और झारखंड के जाने माने लोक कलाकार हैं। झारखंड की लोक संस्कृति को उन्होंने दुनिया भर में प्रसारित किया है। देश विदेश में उन्होंने जो है लाइव शोज़ दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। तो मुकुंद जी, मैं जानना चाहता हूँ कि झारखंड की लोक संस्कृति ये एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि झारखंड में लोक संस्कृति को हम आदिवासी संस्कृति से ज़्यादा जोड़ के देखते हैं, और आप जो है वो दलित समाज से आए हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये कैसे आप इसमें किस प्रकार से आप इस आंदोलन में आए और लोक संस्कृति को किस प्रकार से देखते हैं? आपका सवाल मेरी वनस्पति को बहुत मेरे बाल्यकाल की ओर ले जा रही है। जी। इस सवाल को आपने रखा है। जी। आज मैं जो हूँ, मुझे लगता है उसकी नींव, उसका निर्माण उस परिस्थिति में हुआ जहाँ मैं जन्म लिया। वो गांव, वहाँ के लोग, वहाँ का अखाड़ा, वहाँ की प्रकृति संस्कृति की ओर मेरा ध्यान जा रहा है। जी। पहले हम जहाँ जन्म लिए, वो मेरा गांव कैसा था, जहाँ हमने पैदा लिया, पहले हमारा गांव कैसा था। बोल है पहले कर गांव रहे कितना सुंदर, कितना सुंदर। हंसी खुशी करत रहे, जीवन बसर रहे कितना सुंदर, कितना सुंदर। हमारा आदिवासी गांव कहिए, मूलवासी गांव कहिए, दलित गांव कहिए, कैसा था। उस समय लोग कम पढ़े लिखे थे, उनके पास ज़्यादा धन दौलत संसाधन नहीं था, कोई ओहदे में नहीं थे, रुपया पैसा भी नहीं था उनके पास, लेकिन उनके चेहरे में जो खुशी थी, जी जी, आज कहाँ चला गया। आज तो हम लोग पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। जी जी, बिल्कुल। लेकिन वो कहाँ, वो खुशी, वो हंसी कहाँ चला गया। हम जिधर निकलते थे, स्पेशली मैं झारखंड के संदर्भ में बोल रहा हूँ, इसलिए कि मेरा जन्म झारखंड के उड़ीसा बोलो, सिमडेगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सिमडेगा जी बगल में हो रहा है, इसीलिए सिमडेगा। हाँ, पूरा बोलिए। हाँ, सिमडेगा जिला में मेरा गांव, बोकबा प्रखंड, कुलीबिरा में मेरा जन्म हुआ। अच्छा। तो वहाँ झारखंड कहने से बनझार का जगह, जी। हमारा गांव भी वैसे ही था, वन जंगलों से भरा था। जिधर हम निकलते उधर आपको वन जंगल, नदी नाला, पहाड़ पर्वत नजर आता था। लेकिन आज वो क्षरण हो रहा है। दिन भर भी लोग, दिन भर अपने खेत खलियान में लोग मेहनत करते थे, कोड़ी कुदारी करते थे, बोझा भार करते थे, हर पूरी करते थे। शाम को जब लौटते थे, तब वो लोग गांव में, जो हर आदिवासी मूलवासी गांव में एक अखड़ा होता है, आज में आपके इलाका में होता है या नहीं, कहीं कहीं लोग चौपाल बोलते हैं, लटका भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो उस अखड़े में लोग, उस अखाड़ा में एक बार जरूर बैठते थे, दुख सुख की बात करते थे, घटी बड़ी की बात करते थे, कमी बेसी की बात करते थे, किसके यहाँ क्या दुख है, क्या सुख है, क्या पर्व त्योहार पहुँच रहा है, किसके यहाँ क्या जय जाजन संपन्न होना है, या गांव का सामूहिक या व्यक्तिगत, सभी विषयों पर चर्चा करते थे। उसी क्रम में कोई गुनगुनाता था, गाता था, कोई मादा ढोल निकालता था, गाँव ठोकता था, और आधी रात तक झूमर चलता था। लेकिन ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे शहर में तो खत्म हो गया है, लेकिन देहात में भी अब ये परंपरा मिट रहा है। जिस गांव, जिस अखड़ा में मुझे जन्म दिया,
जी। इतना बड़ा सम्मान हमको दिलाया। अगर वही मिट जाएगा तो दोबारा बचेगा क्या? क्या इस तरह के शख्स का निर्माण हो सकता है, क्या पैदाइश हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हमें विचार करना है। ये जो मैं बात कहा उसको मैं गीत में रखता हूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले कर गा रहे ही कतना सौंदर कतना सौंदर ये भाई हंसी खुशी करत रहा जीवन बहसार रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर बहुत बढ़िया। ए भाई हंसी खुशी करत रहा जीवन बहसार रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। इधर निकलते अपने गांव से हम अपने बाल काल की बात कर रहा हूँ। जी। बहन पहाड़ देखी बहन पहाड़ देखी मन हरियार मन हरियार ये भाई धन भरल रहे घर बाहर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर बहुत अच्छा। ए भाई धन भरल रहे घर बाहर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। और क्या होता था? जी। सहजी बाजात रहे सहजी बाजात रहे झांझी मादर झांझी मादर सुनाई देता दरिंदा दिन दांग दाह 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 तीन दा दिन दांग दूर देहात से सुनाई देता। सहजी बाजात रहे झांझी मादर झांझी मादर ये भाई अखाड़ा में हो मत रहे जदुरा झूमर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर ए भाई अखाड़ा में हो मत रहे जदुरा झूमर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। लेकिन अब ये सब वो खुशहाली वो हरियाली जी। और ये जो थिरकन थी हमारे लोगों में कहाँ चली गई? इसलिए हमें अपने लोगों को के बीच में जाकर के उन्हें जागृत करने की जरूरत है। उनका पास्ट से क्या था उसे याद करने की जरूरत है। और जो हमारा पुरखों ने हजारों हजार साल मेहनत करके जो रीत और प्रीत यहाँ का बनाया आदिवासी समाज का मूलवासी समाज का आज खो रहा है। वो नीचे जा रहा है, उसको कौन ऊपर करेगा? मुकुंद सहगर जाए कहीं समझा है कहीं समझा ये भाई पुरुष कर रीति प्रीति करू तो युह पर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर ए भाई पुरुष कर रीति प्रीति करू तो युह पर रहे कतना सुंदर रहे बहुत सुंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मेरे को इस गाने में अपने पहाड़ की खुशबू दिखाई दे रही है। भाषा में बहुत बहुत मेल कहीं ना कहीं आ रहा है। एकदम है। तो क्योंकि प्रकृति के समीप जो मैं इस सवाल आपने पूछा कि आज कहाँ जा रहा है, और हम यहाँ पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, कि सीमेंट के जंगल। झारखंड के संदर्भ में बात किया, लेकिन कमोबेश पूरे देश की स्थिति ऐसी है। जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं इस पर क्या कहा है? मैं जो कहा, मैं जो दर्द रखा वो क्या कहता है? मैं आपकी दर्द को मैं देख रहा हूँ
और देख करके मेरी समझ में आ रहा है कि प्रकृति से दूर होने का जो पहले लोगों के पास समय था गांव में, और जो विकास की जो धारणाएं आप कह रहे हैं आज, विकास माने जो है वो विकास नहीं है, बल्कि वो विकास दूसरे का है, दूसरे का है। जिसको प्रकृति से कोई प्यार नहीं है, जो प्रकृति को केवल जो बिजनेस के तौर पे देख रहा है, जो व्यापार के तौर पे देख रहा है। आपने प्रकृति को सींचा है, इसलिए आपकी खुशबू जो है वो दिखाई दे रही है पूरी चीज़ों में, और यही प्रश्न हम लोग बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं जो आप पूरा झारखंडी संस्कृति में आप पूरी तरह से रम के उसके लिए आप समर्पित हैं पूरी तौर पे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बचपन की अपनी जानकारी दी, लेकिन एक बड़ा अंतर रहता था दलित समाज के व्यक्ति में और आदिवासी समाज में, क्योंकि दलित समाज में खास करके छुआछूत का वो शिकार था। बिल्कुल। तो मैं क्या उसी बचपन समाज से- में, तो बचपन में क्या आपने ऐसा कुछ झेला है कि जहाँ पर ये इस प्रकार का जिस गांव में जन्म लिया वहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जब हम दूसरे के यहाँ जाते थे, जैसे जिस समाज में मैं जन्म लिया वो घासी कम्युनिटी था। अच्छा, घासी का घासी, जो छत्तीसगढ़ में बहुत गुरु घासीदास हाँ, हैं। हाँ। जी जी जी। वो हम लोग आदिवासी में थे पहले, आह, हम लोग आदिवासी थे, जी। और करेक्टरिस्टिक सारा चीज़ सोशल कहिए चाहे कल्चरल कहिए, जी। तो वो तो ट्राइबल ही है अच्छा अच्छा। अभी भी। लेकिन किस कारण से हमें एससी में ट्राइब किया गया वो पता नहीं, इसलिए कि हमारे लोग संगठित नहीं थे, हमारे बहुत कमज़ोर लोग थे। इनके पास मेन एसेट था इनका हम्म, कल्चर, हम्म, म्यूजिक। ये ट्रेडिशनल म्यूजिक मेकिंग फैमिली अच्छा। झारखंड का है, नॉट ओनली इन झारखंड, जी। लेकिन छत्तीसगढ़ जिसे मध्य प्रदेश कहेंगे, जी 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 कुछ हिस्से उड़ीसा और कुछ हिस्से वेस्ट बंगाल में। जी 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 बिल्कुल। जो झारखंड तो बहुत पूरा। हाँ, हम लोग तो बिहार के दिन में थे। जी बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ इस तरह की बात थी, जैसे हाँ जी। थे वो लोग जब किसी बड़े जाति के यहाँ जाते थे तो उनको अलग एक गुहाल जो रहता है ना गाय गुरु का, अच्छा, उसके बगल में वो लोग को बैठाते थे, हम्म, और खाना भी उसी जगह देते थे। उसी जगह। और वो लोग पत्थर उठाता नहीं था, हम्म। अपने से उठा करके देते थे, अपने से उठाते थे। ये सब हमने अपने नज़र से देखा है। इस तरह से तो आपके तिरस्कार हमारे समाज में। जी, आपके माता पिता क्या करते थे, क्या? माता पिता मेन रूप से खेतीहर थे हम्म। और संगीत से भी काफ़ी अच्छा। लगाव उनको था। हाँ, खेती की जमीन थी आपके पास में? थी थी तो बहुत कम था, लेकिन बाबूजी मेहनत करके हम्म। कुछ बढ़ाया था। तो आपको संगीत के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? बचपन से ही जब मुझे होश हुआ तो हमारा गांव में अखड़ा जो था बहुत समृद्ध था, बहुत समृद्ध था। मैं जो कहा कि दिन भर खेत खलिहान के बाद सामने एक बार बैठते थे, जी जी। और कोई भी पर्व त्यौहार इत्यादि महीनों होती थी, इसे आपका करना का, जी। आपका सरहुल का, आपका होली का, अच्छा सोहराई का, ये सब महीनों तैयारी होता था। अच्छा। गांव के लोग मिलकर करते थे, और मैं जो उस समय देखा, उस समय सुना और कुछ सीखा साथ करके, उसी को मैं अपने जीवन में तो लिया। आप जो और साधना के बाद आज जी जी आप जो गाते हैं वो स्वयं ही लिखते हैं? हाँ, हम लिखते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल गाना ऐसे कुछ ट्रेडिशनल जो गाना ये सालों अभी- साल से चले आ रहा अभी है। आपने जो अपने गांव ये का- मेरा अपना ये लिखा आपका हुआ है। लिखा हुआ है। तो अभी तक आपने कितने गाने लिखे होंगे? करीब लगभग 100-150 होंगे। 100-150। क्या आपने कुछ जो हमारे पहाड़ों का अतिक्रमण कर रहे हैं, जो ये पूरा जो बाजारवाद है, जो हमारी संस्कृति पे हावी हो रहा है, और जो जंगलों का कटान हो रहा है, जो आदिवासी दलितों को इस प्रकार से उत्पीड़न है, उसके ऊपर कुछ लिखा है? बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि, क्योंकि गीत जो दुनिया को बदल सकते हैं वो आप देर तक बोल कर नहीं बदल सकते हैं। अभी जो मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जी मैं शुरू से अपने गांव में पढ़ा, सिमडेगा में हाई स्कूल किया, जी। टाटा कॉलेज चाबासा से हमने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन हाँ। कब, कौन से सन में क्या हुआ? 72, 72 में ग्रेजुएशन। 73, 74 से हमने
रांची में रांची में, आए अच्छा। और छोटा मोटा कुछ कुछ काम ट्यूशन वगैरह करके घर मेंटेन करते थे। अच्छा बाद में हमको प्राइवेट सर्विस हुआ समर्थ ब्लैक में अच्छा एज जूनियर टेस्टर। अच्छा। मैं साइंस का स्टूडेंट था, जी जी जी। लेकिन संगीत की तरफ आपका? संगीत का लगाव तो बचपन से ही था, जी और यही मेरा जीवन का असली धारा बन गया जी बाद में। तो उस समय जब मैं यहाँ आया, उस समय यहाँ झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल। की शुरुआत चल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ शेप ले लिया था, वो तो 56 में जो शुरू वो तो हुआ। पहले से था डेफिनेटली। जगपाल सिंह एनीहोरो, जी जी अब ये लोग शुरू किए, बिल्कुल। शिबू सोरेन जी, जी विनोद बिहारी महतो, ये सब शुरू किए। लेकिन उसके इस राजनीतिक आंदोलन के साथ में यहाँ एक जत्था था जो सांस्कृतिक आंदोलन भी कर रहे थे। चला रहा जी था, सांस्कृतिक नवजागरण का दौर चला रहा था। तो मैं तो पहले से कलाकार था, जी और कॉलेज लाइफ में भी मैं कल्चरल एक्टिविटी से काफ़ी जुड़ा जी, रहा। जी। और जब यहाँ आया तो कैसे वो टूटेगा, जी तो कड़ी तो टूट नहीं सकता है। तो मैं कैसे 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 यहाँ के लोग जो सांस्कृतिक नवजागरण का दौर चला रहे थे उसमें मैं जुड़ गया। जी जैसे उस जत्था के अगुआ थे जी। स्वर्गीय प्रफुल्ल कुमार राय, प्रफुल्ल कुमार राय जी जो नहीं है, उन के साथ में थे एक जगतमणि महतो, वो भी आज नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, आपका नईमुद्दीन बरदहा उस काल के, क्या नाम है? नईमुद्दीन। नईमुद्दीन बरदहा अच्छा इज वेरी गुड आर्टिस्ट, अच्छा परफॉर्मर भी, पोएट भी, अच्छा और स्टोरी राइटर भी। अच्छा, वो हैं। और एक भरत नायक करके थे, वो तो गुजर गए, जी लेकिन अभी भी महावीर नायक, मधुमंसूरी हसमुख, हम्म, लाल रणविजय नाथ सहदेव अभी भी बीमार हैं, हम्म, बहुत स्थिति ठीक नहीं है उनकी। जी क्षितिज कुमार राय हम्म, वगैरह वगैरह भी हैं अच्छा हम लोग के बीच। मधुमंसूरी हसमुख जी वो भी हैं। हम उनके साथ मैंने प्रफुल्ल कुमार राय के बाद वाला ग्रुप में अच्छा हम जनरेशन जनरेशन में हम जुड़ गए। जी जी तो हम पहले तो हम लोकगीत गाते थे, जी लेकिन जब उनके साथ संपर्क में आया, हम्म, और जब रांची शहर में आया, तो एक आदमी था जीतू नायक करके, जीतू नायक वो दलितों को संगठित करने और मूवमेंट में था। मूवमेंट में लाने का कोशिश कर रहा था। वो भी आज नहीं है, उसका भी मर्डर हो गया। उनके साथ रह करके हमने समाज को, अपने लोगों को नजदीक से देखा, आखिर ये आंदोलन क्यों। तब जो दिक्कतें थी उसको हमने अपने गीत में लिखा, और वही मुझे इस क्षेत्र में पॉपुलर बना। अच्छा ये पहला एक गीत मैं लिख रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ आपको, जिसमें हमने कई विषय को टच किया है। अच्छा झारखंड की अस्मिताओं के साथ दलित आदिवासी दोनों दोनों। तो इस क्षेत्र को नागपुर भी कहते थे, छोटा नागपुर भी कहते थे, और झारखंड भी। जी तो उस टाइम हमने नागपुर पर लिखा, अच्छा इसलिए कि ये एरिया नागपुर है, अच्छा ये जहाँ नागपुर हम है। लोग हैं। लेकिन दलित आदिवासी का नागपुर है, आरएसएस का नागपुर नहीं है। नहीं, आरएसएस का तो बनांचल है। वनांचल है, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल तो हम लिखे, जी जिसमें हमने कहा कि जागो जवान नागपुर देहुत निध्यान, वो जागो योथ, जागो, हम्म, हमारा नागपुर की स्थिति ठीक नहीं है, जब नागपुर की स्थिति ठीक नहीं है जागो। जागो, और नागपुर पर जरा ध्यान दो। जी यही मैं कहा, अच्छा नागपुर मीन्स छोटे नागपुर, नागपुर मीन्स झारखंड, झारखंड यही जी, था। कहा कि यहाँ तो धरती के गर्भ में सोना चांदी सोना चांदी सब कुछ है। सब कुछ है। जी तांबा लोहा सोना चांदी हम्म। सब कुछ है, लेकिन इसको मोटा बांध करके लोग दूसरे की दुकान में ले जा रहे हैं। हम लोग का दुकान में तो कुछ नहीं है।
इसलिए जागो। संपत्ति आपकी, माल दूसरा उड़ा रहा है। हमारा खेत बाड़ी है, लेकिन खेत बाड़ी भी लोग ले रहा है। जी। डिस्प्लेसमेंट, जी बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट हो। बड़े बड़े उसी टाइम एचईसी आया, जी जी उसी टाइम बोकारो आया, जी। डेम बना। टाटा का है, वहाँ से हाँ, पहले का है। जमशेदपुर, जी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया बने और हमारे लोग बेघर हो गए। जी हम लोग का खेत खलिहान, लेकिन दूसरा मौजा मामला। जी जी है? उसके बाद हम लोग का वन जंगल अपना है। जी। हम वन अधिनियम की बात कर रहे थे, वन अधिकार अधिनियम, जी जी अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इस तरह से हमारे लोग उससे वंचित हुए। जी। सब जंगल काट दिया गया। अब कौन काटा? ठेकेदार। ठेकेदार का। और हमारा बाग बगीचा तो था, जिसके लिए क्या झारखंड बात जाना जाता था, हाँ जी उसको जी जी उजाड़ दिया, जी है ना। जी और बांध बनाया, कहीं बड़ा बड़ा डैम बनाया, और बिजली का भी उत्पन्न हुआ किया यहाँ। बिजली उत्पन्न हो गई बाहर के लिए। तेन घाट में हुआ ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? ये तब शुरू में हुआ। लेकिन वो बिजली किसके लिए? दुश्मन के लिए। हमारे घर में तो आज भी डिबरी ही जल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बिजली हमारे घर में आएगा? जागो, जागो। ध्यान दो। जी 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 और यहाँ के लोग मजदूर बन करके जो यहाँ से प्लान कर रहे हैं, हजारों हजार लोग, उसके बारे में सोचेगा। जागो, जागो। ध्यान दो। फिर पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं। रोजगार नहीं है, इसके बारे में सोचेगा। जागो। हैं? अब मत ही रहो शांत, मांगो हो लगा प्रांत। जी जी जी। अच्छा, अब मत रहो शांत, मांगो लोगो प्रांत। अच्छा, बहुत बढ़िया। देश लागे, अगर जरूरत होगा तो मैं अपना प्लान भी दे सकता हूँ, जी जी जी। लेकिन जागो तो सही। जागो जागो, बहुत अच्छा है। इसको आप गाइए झारखंड के लोग। हो जागो जावान, नागपुरे देहूता निध्यान। जागो जावान, नागपुरे देहूता निध्यान। वाह। नागपुरे नागपुरे देवूता निध्यान। जागो जहावान, नागपुरे देवूता निध्यान। जागो जहावान, झारखंडे देवूता निध्यान। तांबा लोहा सोना चांदी, जगने की क्या जरूरत है? जी जी जी। क्यों? मैं कह रहा हूं कि जगो। क्यों? तांबा लोहा सोना चांदी, तांबा लोहा सोना चांदी, ले गए देखो मोटा बांधी। वाह। खाने जा रहा था ना धान, पर के दुकान। जागो जहावान, नागपुरे देहूता निध्यान। जागो जहावान, झारखंडे देहूता निध्यान। आप कहिए, देखिए हम खेत बाड़ी की बात कर रहे थे ना, जी मतलब कि शहर में किस तरह से मुस्लिम लोग कब्जा कर दिए, बिल्कुल कर और दो। देहाती इलाके में भी कब्जा किए। जी जी जी। खेत बाड़ी हमार, खेत बाड़ी हमार, चाह सकहरला दोसार। वाह। खेत बाड़ी तो मेरा है, लेकिन दूसरा। देखो कौन चाष कर रहा है। खेत बाड़ी हमार, खेत बाड़ी हमार, चाह सकहरला दोसार। बेहकार बैठाल गाँव के किसान। जागो जहावान, नागपुरे देहूता निध्यान। जागो जहावान, झारखंडे देहूता निध्यान। फिर काटी काटी बन झार,
बंझार से भरा था मेरा जी जी झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सब क्या हो रहा है देखो, आंख खोल करके देखो। हम्म, काटी 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 बना झार, मजा मार रहे ठिकेदार। बाग बगैचा हमर हो वह थे पीरान जागू, जहाँ वहाँ झारखंड देवता ध्यान जागू, जहाँ वहाँ झारखंड देवता ध्यान। फिर क्या, बांधो बेड़ा बांधी दे, ये तो बोली है। जी जी बात बोल गया ये सही कह रहे हैं ये। बांध बेड़ा बांधी दे, बिजली युतुपना भे, कहीं से बिजली बरी, कहीं से बिजली बरी, अपन मकान जागू, जहाँ नागपुरे देवतान ध्यान जागू, जहाँ झारखंड देवतान ध्यान। फिर देखिए, दिन दिन जन हजार, दिन दिन जन हजार, बनी जात बनिहार। दूर देशा देखू हुआ था चालान जागू, जहाँ वहाँ नागपुरे देवतान ध्यान जागू, जहाँ वहाँ झारखंड देवतान ध्यान। और यहाँ के लोग इतना विकट परिस्थिति में चुपचाप बैठे नहीं हैं, कुछ बच्चे लोग पढ़ भी रहे हैं। जी झारखंडी भाई मान, झारखंडी बहिन मान, ज्ञाना करी जान, नौकरी चाकरी के नखे तो ठेकान जागू, जहाँ वहाँ झारखंड देवतान ध्यान जागो, जहाँ वहाँ झारखंड देवतान ध्यान। अब मती रहू शांत, अब मती रहू शांत, मांगा हुआ लगा प्राण, देश लागिनी देवाय मुकुंद पारान जागू, जहाँ वहाँ नागपुर देवतान ध्यान जागू, जहाँ वहाँ झारखंड देवता। बहुत अच्छा है, झारखंड के लिए आप अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और ये सन 70 में लिखा था आपने? नहीं, हमको लगता है ये नियर अबाउट 77-78 की बात है। 77-78। तो आप ये जो सांस्कृतिक आंदोलन में आप राजनीतिक तौर पे जुड़े लोगों से? नहीं, मैं विशुद्ध सांस्कृतिक में ही रहा। अब जो किसी का मैं सहारा नहीं लिया, जी। इसलिए कि मेरा कौन पार्टी में जाता है। नहीं नहीं, पार्टी मतलब कई बार ये होता है कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति भी एक राजनीति है। बिल्कुल, असल में यही किया, संस्कृति की राजनीति में किया। हम हर पार्टी में जाते थे, कोई पार्टिकुलर पार्टी में नहीं रहा, सब जगह जाते थे और अपनी बात को रखते थे और कोशिश करता था कि सोशियो एंड पॉलिटिकल यूनिटी बने झारखंड। जी। नॉट ओनली झारखंड, पूरे नेशन में जी। हम चाहते हैं कि होना चाहिए। आपने बोला कि आप किस सोसाइटी से हैं, क्या कभी आपको कुछ झेलना पड़ा? मुझे व्यक्तिगत रूप से तो झेलना बहुत आंशिक रूप में हुआ, लेकिन दर्द तो हुआ ना। बिल्कुल। मैं जो देखा अपनी नज़रों से जी। हमारे सोसाइटी के प्रति लोगों की भावना, उसके चलते दर्द आया, उसके प्रति हमने गीत लिखा। जी। छुआछूत की। हाँ। हो हमर मन हो बतिया। मेरी बात तो मान लो। जी। क्यों भाई ये सब कर रहे हो? आधे आदमी के तुम छुआछूत मांग रहे हो, क्या बहादुरी है तुम्हारी? छुआछूतक छुआछूतक छोड़हु रीतिया, हमर मन हो बतिया, हमर मन हो बतिया। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? जी। देखो, एक छोटा जाति का आदमी है,
कितना उसके दिल में दर्द है जी कि कोई मुझसे सहियारी करने के लिए तैयार, नोबडी इज रेडी टू मेक फ्रेंड विद मी मी फ्रेंड विद मी। अब क्या हमारे समाज के युवा सोच रहा है, देखो तो छोट जाती, देखो तो छोट जाती, गुना ताती नाराती का भेलबतिया, ए भाई का भेलबतिया, केहू नोह केहू मुँह के जोरे ना साहिया, हमर मन हुबतिया, हमर मन हुबतिया, छुआ छूतक छोड़हू रीतिया, हमर मन हुबतिया, हमर मन हुबतिया। और कहा मैं जी जाति पाति भेदभाव, जाति पाति भेदभाव, हे के तो समाजक घाव लाइन के दो यहाँ, करू झाटे मरहम पटिया, हमर मन हुबतिया, हमर मन हुबतिया, छुआ छूतक छोड़हू रीतिया, हमर मन हुबतिया, हमर मन हुबतिया। ये बात मैं लिखा जी और एक बहुत दर्दनाक फीलिंग मेरे दिल में जो आया, जी मुझे लगता है ये रांची शहर में जो मैं रहा, जी रांची गली पूछा घूम करके देखा, उस पर मैं लिखा हूँ। लेकिन हमको लगता है रांची ऐसे भारत के कई शहरों का दर्द इसमें जी जी बिल्कुल समाहित बिल्कुल है। भी रांची का दर्द वनांचल में, आपका पूर्वांचल में भी होगा, जी 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 और सामने भी बिल्कुल बिल्कुल किस तरह से अपने लोग, इसलिए कि दर्द तो मैं आदिवासी हरिजन का आदमी हूँ, जी जी प्रदेश का हूँ, तो दर्द तो उसी का है। लेकिन ये दर्द यहाँ रह रहे आम लोगों का भी। किस तरह से हम अपने घर में परदेसी बन रहे हैं, अपने घर में परदेशी बने, बहुत बड़ी बात। ये जो जादू जवान ने मैं कहा, मोस्ट पॉपुलेशन जी 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 जिसे कल्चरल मूवमेंट का, अब ये जो जी छुआछूत भी कम नहीं है, जी जी बहुत वो भी अपने बहुत बड़ी बात है। तो दिल में बस गया जी और उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ। और ये जो किस तरह से हम अपने घर में परदेसी बन रहे हैं, एक आदमी यहाँ से रांची का आसपास कहीं होगा कोई, जीविकोपार्जन के लिए दूर शहर जा सकता है, कि माइट भी बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कहीं गया होगा, और 20-25 साल बाद वो लौटता है, थोड़ा उधर पैसा भी कमा लिया होगा, ये हल्का फुल्का, हाँ हल्का फुल्का जी यही तो हल्का फुल्का ही होता है। मतलब बचाते हैं फिर भेजते हैं घर, आधे जाती है त्योहार में खत्म हो जाता है, शादी में। तो वो बेचारा बहुत खुशी से अपना दिल में बहुत उमंग लेकर के चलता है वहाँ से, आता है यहाँ। स्पेशली रांची के लिए नहीं लिखा हूँ, ये तो इस तरह से अपने लोग, बिल्कुल रांची की बात है, लेकिन ये तो पूरा सब लोग के साथ तो आता है और अपने लोगों को, अपने हितमित को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सहिया को, रिलेटिव को वो पता ही नहीं। समय क्या हो गया है, 25-30 साल बाद विकट परिस्थिति हो गई कि उसके जो अपने लोग थे वो भी नहीं छोड़ करके जी चला गया, और उनके जमीन पर दूसरे का बैठा हुआ। मल्टी स्टोरीज बना हुआ है बिल्डिंग, मेरे घर पे बना हुआ है। इसीलिए ये सब आपको सुनना सुन रहे हैं
आप गाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, हमको पता हमारे पास नहीं है। और जो मैं अखड़ा की बात किया ना, जहाँ जी। जो अखड़ा मुझे जन्म दिया, जी वो अखड़ा भी खत्म हुआ। इसलिए कि जब लोग ही नहीं हैं तो कहाँ सही से बात, वो बहुत अखड़ा सही। रहेगा। रूट से हम अपने कट चुके हैं, जमीन से जड़ से उखड़ चुके हैं, और जब ढूंढने जाते हैं समझ आते हैं, ढूंढने जाते हैं तो मिलता नहीं। अब वो अखड़ा क्यों सुना हुआ? इसलिए कि हमारे लोग अल्पसंख्यक हो गए। जी जी बिल्कुल। एक लोग हैं लेकिन किसी किनारे डूबे हुए हैं, हम्म, अब बाहर के लोग सभी हावी हो गए। हम्म, इसलिए मैं जी समझाना चाहता हूँ बहुत समझाए साहब, कि- बहुत ज़रूरी है। कैसे समाज का पैत और पानी, जी पैत पानी इंक्लूड्स एवरीथिंग, यस वेल्थ, प्रेस्टीज, एवरीथिंग, जी कैसे बचेगा? बहुत उमंग भरी हियाली नगरी, बहुत उमंग भरी, बहुत उमंग भरी हियाली नगरी, पूर्णा गोहतियाकार मिले न बाना रे नागपुरे, बनहली परदेसी निज घरे, झारखंडे बनहली परदेसी निज घरे। ये सब गाने में भावुक हो जाता है। अपने घर में परदेशी बन गए। कहता है लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है हम्म, कि वही जगह है कि दूसरा जगह है। जी बिल्कुल। घुमली रे टोली टोली, वाह, ओ इधर जाता गली है, गली उधर जा रहा जाता है, है। मोहल्ला जा रहा है। घुमली रे टोली टोली, घुमली रे टोली टोली, सब गली गली, भेटली ना सही अरे, भेटली ना सही अरे, दुलुराई अरे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे। कहता है क्या हो गया? जब दिखता है कि बिल्डिंग बना हुआ है तब बोलता है, छोड़ के भागल डेरा, छोड़ के भागल डेरा, सोमरा मांगरा। सोमरा मांगरा उसका मित्र जो लोग थे, कोई आदिवासी था, कोई मूलवासी था, जी कोई सदान था, कोई दलित था, जी सब लोग नहीं। चले गए कहीं बार। छोड़ के भागल डेरा, छोड़ के भागल डेरा, समरा मांगरा, सही ठामे बनल रे, नई बिल्डिंग बना दी। सही ठामे बनल रे, भवन नयन करे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे। जब सब लोग चला गया जी क्या हुआ? हम्म, सोना राशि का बिना, उसी में से कोई गायक वादक नर्तक जी सोमरा मंगला में से ही, जी सोना राशि का बिना यखरा कर कोना, झारखंडी भेली तारे बाहरी ऊपरे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे। इसलिए मैं कहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अब कहते कहते अब मेरा बाल भी सफेद हो रहा है। हाँ? मुकुंदा कहा तारे, मुकुंदा कहा तारे, करहु बिचारे, कहलखे पैत पानी, कहलखे पैत पानी, बाची हमरे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे, नागपुरे बनली परदेसी।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका। ये आज के हर जगह के हालात हैं कि जो गांव का आदमी है वो जा कर के दूसरी जगह जा रहा है, उसकी ज़मीन पे दूसरा बैठ रहा है और अपने बिल्डिंग महल बना दे रहा है। मुझे लगता है दिस इज नेशनल प्रॉब्लम। और जैसे ही उसकी माइग्रेशन हो रही है, विस्थापन हो रहा है, तो वो उसका जो सबसे बड़ा जो वो है, वो सांस्कृतिक उसकी जो हत्या हो रही है। इस कैसे रुकेगा ये जड़ों से कैंपेन? कट मुझे रहे लगता हैं। है पूरे देश में चलाने की। जी, 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 बहुत बहुत आपने बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपके इस प्रश्न पे, क्योंकि झारखंड में हैं और झारखंड में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी है, विश्वास और कई बार हम अंधविश्वास का समर्थन करते परंपराओं के नाम एकदम कि हमारी जी प्राचीन परंपरा है। नहीं, इनको लेकर के कुछ आपने जागरूकता किया है? एकदम किया है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम संस्कृति और अंधविश्वास में फ़र्क है। देखिए, ये जो नारी लोग को जो प्रताड़ना कर रहा है अभी डायन बना करके, डायन बना करके, जी, हैं? उनका सम्मान के लिए हमने लिखा। जी, जी, तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? आगे बढ़ो। जो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, माँ बहन का पुनर्जी, वही माँ जन्म दी, वही तुम्हारा अपनी खून की बहन है, वही अर्धांगिनी तुम्हारी पत्नी है। जी, अब उसको तुम इस तरह की बात करेंगे तो क्या करें? जी, इस परिस्थिति पर भी हम लोग बहुत 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 ज़रूरी, ये बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल इतना ज़रूरी है, जिसमें बेटी को मारना या उसको डायन बना करके पत्नी को लटकाना, कितने ओझाओं के पास भेज देना, ओझा तंत्र मंत्र में तब? कितना यहाँ शोषण हो रहा है, उस पर आप नारी है, नारी क्या है, इसके प्रति जो तुम्हारी कुदृष्टि बनी है, मुझे लगता है इसको साफ करो। जी, बिल्कुल, नारी है जगत जननी भाई सोचू तनी, नारी है जगत जननी भाई सोचू तनी, नारी है जगत जननी। नारी जन्म देल, नारी जन्म देल, नारी पहलन दे, नारी जन्म देल, नारी से पालन भेल, नारी से सिखाली चालनी भाई सोचू तनी, नारी है जगता जननी भाई सोचू तनी, नारी है जगता जननी, नारी है जगता जननी भाई सोचू तनी, नारी है जगता जननी भाई सोचू तनी, नारी है जगता जननी। आगे उसका ना लगे डायनी तो, ना लगे डायनी तो करू ये कर आदर माय। न लगे डायनी, नहीं है, डायन इसका नहीं आदर है। मत करो। हाँ, इसके माँ के समान। ना लगे डायनी तो करू ये कर आदर माय। हाँ? जी, नारी से मजबूत देश हमर बनी भाई सोचू तनी, नारी है जगता जननी भाई सोचू तनी, नारी है जगत। ये सभी दर्द मेरे दिल में है। बहुत ये तो बहुत, पूरा जी, आपको सब तो लगेगा। नहीं बहुत साथ नहीं, बैठने आप में। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कहें, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जो है औरत को खास करके घुमा देना, उनको संपत्ति से वंचित करना, उनको बार बार जो है डायन नाम से कर देना, है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। बहुत बड़ी तो मेरा आपसे मतलब ये कहना है, क्योंकि आपकी जो पूरे कविताओं में या आपके गानों में जो है ये समकालीन जो परिस्थितियां हैं, समकालीन जो हमारे समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, उनको आप उठा रहे हैं। तो एक प्रकार से सांस्कृतिक आप पुनर्जागरण का काम भी कर रहे हैं। आप जो है, क्योंकि जब आप दलित आंदोलन की बात कर रहे हैं
तो क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य से परिचय में आए और कितना कब आए और क्या परिवर्तन इसने आपके? हमको लगता है नियर अबाउट 75 से हम अच्छा 1975 से आप 75 से हम्म। अम्बेडकर जी का हम्म। उन्हीं के संपर्क में, उन्हीं अम्बेडकर विचारधारा में आने के बाद भी ये छुआछूत का गीत लिखा हमने। अच्छा अम्बेडकर विचारधारा में आने हाँ। के बाद आपने ये लिखा? हाँ, अच्छा अम्बेडकर के लिए बहुत सारा गाना गाया। जी 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 जी। तो हमें चाहते हैं कि आप, क्योंकि ये बात जो बिल्कुल कहने से आला सुनो बाबा अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर मत के जू माला सबकार, बाबा अम्बेडकर मत के जू माला सबकार। कहाँ से आया? जी और जुमा करके लाला दलिताकार, लाला दलिताकार, बाबा अम्बेडकर, बाबा ही अम्बेडकर दलित के करला ऊपर, बाबा अम्बेडकर दलित के करला ऊपर। इस सारे गीत में लिखा। तो जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए बाबा साहब ने जंग लड़ी, जो छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, महिला पुरुष बराबर हो इसको करने के लिए, अंधविश्वास दूर हो, सभी शिक्षित हो, इसको लेके कोई एक आप कह दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा कोई गीत आपका अगर है तो। बहुत सारे गीत हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे अम्बेडकरवादी साथी सुनेंगे देखेंगे तो झारखंड से अम्बेडकरवाद की एक आवाज़ आ रही है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को लेकर के। मायू कर भीमा बाई बाप राम जी राम, मायू कर भीमा बाई पिता राम जी राम, महधु छावनी पार जना मायू कर, बाबा अम्बेडकर दलित के करलयू पार, बाबा ही अम्बेडकर दलित के करलयू पार। कहती थी गरीबाया छूताकार, गरीबाया छूताकार दुख दर्द पार। क्या किया अम्बेडकर ने? गरीब गरीबाया छूताकार, गरीबाया छूताकार दुख दर्द पार, कहरी लड़ाई निरंतर, बाबा ही अम्बेडकर दलित के करलयू पार, बाबा ही अम्बेडकर दलित के करलयू पार। बहुत सुंदर, लड़ाई लड़ो और करते रहो। बिल्कुल। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था, जो हम बुद्ध के मिशन में आए, आप कितने इससे सहमत हैं? कितने क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग बुद्ध की शरण में आए, बुद्ध के रास्ते पे चले, मतलब शरण के मतलब रास्ते पे चले। मुझे लगता है जिस तरह से बाकी धर्मों में हमारे देश में हमारे इस दलित परिवार का तिरस्कार किया जा रहा है, मुझे लगता है बाबा साहब का सोच सही था, सही था। हमको लगता है उनकी हमें अनुसरण करनी चाहिए, अनुसरण करनी चाहिए। तो आप कभी सोचते हैं कि आप अभी आप क्या जो आप मतलब दैनिक जीवन में क्या प्रैक्टिस करते हैं? दैनिक जीवन में मैं पूरे दुनिया की एक नज़र से देखता हूँ जी। मुझे जितने भी धर्म हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी को मैं चाहता हूँ कि रोशनी दूँ, सबको संगठित करें और मानव मूल्य को बढ़ाएं। यही मेरा मुख्य विचार है। जैसे भारत के अंदर जो है एक खास करके छुआछूत और जाति इसके लिए तो मैं लड़ ही रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैं अभी भी लड़ाई कर रहा हूँ। तो इससे लोगों को बाहर लाने के लिए कुछ आप जागृत करते हैं लोगों को? एकदम करते हैं। मनुवाद से बाहर कैसे निकले आप? बाहर कैसे निकले, इसका हम काम कर रहे हैं। हमारी रचनाओं से पता चला होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मनुवाद से बाहर निकालने के लिए कुछ बोलते हैं लोगों की बाहर आओ भाई? बिल्कुल। क्या कि कई बार जो है समाज जो है बहुत ज़्यादा जो है
ये जो मनुवाद जिंदा है क्योंकि जो है उसने लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। गुलाम बनाया। तो क्या कोई आपने ऐसी कविता लिखी है जो लोगों को बोले कि मानसिक गुलामी छोड़ के आप हमको लगता है जो हम लिखे हैं जी। अभी तक यही सब है। अच्छा। स्पेशली खुला हमने उस तरह से नहीं नहीं लिखा। नहीं, मैंने कहा कुछ आपने, हाँ मेरे को लगा कि शायद कुछ नहीं, ऐसा हमने नहीं लिखा है लेकिन इसी तरह का। अच्छा, इसी जैसे तरह का। छुआछूत के लिए हमने बहुत सारी बातें कहा, अच्छा अच्छा नारी सम्मान के लिए कहा, जी। और भी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि आप नहीं, वैसा डायरेक्ट हमने वैसे नहीं किया आपने। अच्छा, तो इसका कोई कारण है या आप जैसे हम आदमी को आदमी रहने दो, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ आदमी को आदमी रहने दो। यही मेरा भाव है जी। हाँ? इसको जो धर्म से और कर्म से छाड़ देता है वो मुझे पसंद नहीं है। आप करिए, आदमी से आदमी बताइए। वो मुझे पसंद नहीं है। ब्रेक ब्रेक 2 मिनट। 2 मिनट। जो थोड़ा पढ़ लिख गया, थोड़ा पैसा कमा गया, तब तो भाई नीचे देख ही नहीं रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाँ? वैसे और समाज में भी देख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कट रहा है, मूल से कट रहा है। तो क्या बात करूं। मैं सोचता हूँ कि ये सब जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कह के जो तुम बांट रहे हो लोगों को, गा दीजिए साहब, बहुत बड़ी बात है। ये ये मुझे आज पसंद नहीं है। भारत की जरूरत है। आप जो बांटने से कैसा लगेगा आपको, जी, लेकिन दैट ना इज माय भाई। रियल फील। नहीं नहीं, बच्चा हम चाहते हैं, हम तो खुद बोल रहे हैं कि बहुत बांट दिया लोगों को। हाँ? बात हमर सुन लेनी भैया, मेरी बात को सुन लो। बिल्कुल। सिर्फ सुनो नहीं, उसको उतारो दो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जी। और जब समझ में आ जाता है तब देन यू एक्सेप्ट जी। व्हाट आई एम सेइंग, यस। अदरवाइज नॉट। ओके। भैया बात हमर सुन लेनी, बात हमर सुन लेनी, बात हमर बुझ लेनी, बात हमर मान लेनी। आदमी के आदमी के आदमी के आदमी राह के दो, बात हमर सुन लेनी, बात हमर बुझ लेनी, बात हमर मान लेनी। आदमी के आदमी राह की दो, बात हमर सुन लेनी, बात हमर मान लेनी, बात हमर मान लेनी। कर्म से मत छाटू। अरे यार जी। है, जी। वो कर रहा है, ये कर रहा है, वैसा कर रहा है, जी बिल्कुल। क्या तमाशा है। बिल्कुल सब आदमी एक काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल। कुछ तो बंटवारा करना ही पड़ेगा, है? हम्म, लेकिन उसको तिरस्कार मत करो। हम्म, कर्म से मत छाटू, कर्म से मत छाटू, धर्म से मत बाटू, बात हमर सुन लेनी, बात हमर बुझ लेनी, बात हमर मान लेनी। आदमी के आदमी रहे के दे, बात हमर सुन लेनी, बात हमर बुझ लेनी, बात हमर मान लेनी। हैं? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मंदिर मस्जिद जोड़ू,
मंदिर मस्जिद जोड़ू गिरजा गुरुद्वारा भाई बात हमर मान लेनी बात हमर सुन लेनी बात हमर बुझ लेनी बात हमर मान लेनी आदमी के आदमी रहे के दिन बात हमर सुन लेनी बात हमर मान लेनी बात हमर मान ले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के विशेषकर युवा पीढ़ी को मुझे कुछ कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है जो आपके समकक्ष हैं, मेरे समकक्ष हैं, वो लोग उतना दोषी नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है बदलाव की बाढ़ में ज़्यादा हमारा युवा और युवती लोग बह रहा है। वो नए चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो पुरखौती चीज़ है, रियल जो आत्मा है मेरी, उसको वो लोग इग्नोर कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड। एजुकेशन मैंने आपके रूट से अलग कर दे रही है। रूट से अलग कर रहा है। तो एजुकेशन का मतलब चेंजेज आ रहा है इन एजुकेशन, इन मनी, इन बिजनेस, इन पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। इफ यू आर गेटिंग हायर, दे आर नेग्लेक्टिंग द रूट, दे आर कटिंग द रूट। मैं चाहता हूं कि ऐसा मत करो। जी बहुत बढ़िया जी। मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, लेकिन झारखंड की सिर्फ बात नहीं है, ये पूरे पड़ोसी राज्यों की है, भारत की है जी। हमारा झारखंड भी दिक्कत में है। जी मैं तो भी हमारे और भाई बहन होंगे, जी 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 बिल्कुल, है ना? तो कैसे चलो, कहाँ चलो? कोई कहता है गांव की ओर जाने की बात करता है, कोई शहर की ओर जाने की बात करता है, लेकिन मैं कहता हूँ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स विलेज एंड सिटी बोथ, जी एंड वी हैव टू इवेक द जनरल मास, जी। and it is planned to make our state Jharkhand pleasant. And if our Jharkhand will be pleasant, जी then our neighboring state will be pleasant. जी Then we might hope to have our nation India as a heaven. जी ये मैं कहना चाहता बिल्कुल। हूँ। और गांव और शहर दोनों जगह जाओ जी और सिर्फ बात करके मत लौटो, उनके साथ बैठो जहाँ बैठता है। जी बिल्कुल ऐसे क्यों सुनेगा जी आपका बात, चाहे मेरा बात? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्यों सुनेगा? वेस्ट कोई- करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। का सुबंधु भाई, ठीक है, बोलिए। अरे जाकर के उनके साथ बैठो भाई। जी बैठना पड़ेगा, दर्द से दर्द समझना पड़ेगा, दिल का दर्द समझना पड़ेगा, हैं? दिल का दर्द समझना पड़ेगा। बिल्कुल। गाँव शहर जाए, गाँव शहर जाए, जना के जहाँ गाय, जना के जगह चला चला रे झारखंड के सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बना, चला चला रे झारखंड के सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बनाए। तब कहे कहता है, आगे कहता है, गोवैया सहारिया से बठी बतिया, बठी बतिया, चला चला रे झारखंड के सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बनाए। और क्या कहना है? जाति पाति भेदभाव दिल से मिटाए, दिल से मिटाए, चला चला रे झारखंड के सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बनाए। इसके पहले एक कड़ी था, जी जाल जंगाल संगे,
जमीन बचाए, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात। जल जंगल संगे जमीन बचाए, जमीन बचाए, चला चला रे झारखंड के सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बनाए। विशेषकर मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, अपन बोली भाखा सबकी अपनी जी अपनी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन बोली भाखा अखाड़ा बचाए, वाह, अखाड़ा बचाए भैया, अखाड़ा बचाए, चला चला रे झारखंड का सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बनाए। बहुत अच्छा। मुंडा परिवार के, आदिवासी परिवार के युवा यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जनजीवन, यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए गोरा से लड़ने का मन बनाया। अपने कुछ लोगों को गुलबंद करके उनसे लड़ाई भी किया। और लड़ाई में तो मारा नहीं गया, लेकिन ब्रिटिश लोग षड्यंत्र करता है उसको मार दिया। किस तरह से वो अपने युवा अवस्था में यहाँ के लोगों को जागृत किया था, किस तरह से संगठित किया था, बिल्कुल वही बात को वो आज के संदर्भ में आज भी एक आंदोलन की जरूरत है जी। among the tribal and indigenous people। बिरसा के आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने की जरूरत है। जरूरत है। अभी क्या मिला है? सिर्फ झारखंड का नाम तो मिला है हमें। आजादी का 70 साल हो गया, हमें क्या मिला है? कैसे करें खड़ा? तो देखिए क्या कहता है भगवान बिरसा। कहता है बुचू, बुचू यहाँ का नागपुरी शब्द का एक बहुत ही प्यारा शब्द है, जो विच इज एड्रेस्ड अमंग द यंगस्टर्स। ओके, बुचू। बुचू, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो छोटा है उसको हम लोग बुचू कहते हैं, बच्चे की तरह पीछे। हाँ। कहता है कि बुचू जा झटे धाए, गावे सबकी जुटाए, अच्छा, मुल्क का बाची कैसे करने पाए। ये मुल्क सब जो दिया है, दिस इज फॉर द नेशन इंडिया, और मुल्क ये झारखंड के लिए भी। मुल्क कहता है गाँव कि में जाओ गांव में सबको संगठित करो हम्म, और उपाय करो कि कैसे ये मुल्क बचे। बचे। इसलिए कि गंगा किनारा तोड़ बोलते हैं, इसलिए गंगा सब यूज किए हैं, डोंट माइंड, कि मोस्टली वी आर सफर फ्रॉम। तो ये आपका लिखा हुआ है? जी हाँ, जी जी दिखाइए। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए लिखा कि वो भी तो समुद्र पार करके आए, तो गंगा पार होकर ही आए। जी जी कैसे आए? हैं? जी जी। और वो लोग आए, गंगा किनारा तोड़ आवत है बिकट बाढ़, बाढ़ माने फ्लड आ रहा है, जिसमें आदमी बह के तो आ रहे हैं, लेकिन वो आदमी किस रूप में है? कोई सांप है, कोई मंगर है, कोई गोजर है। इसी रूप में हमारे झारखंड में लोग आ रहे हैं। इसीलिए भगवान बिरसा बोल रहा है कि जाओ सबको जागृत जगाओ और संगठित करो और उपाय निकालो कि कैसे ये मुल्क को बचाओगे। बोलता है गाड़ा हुआ नगेड़ा को बचाओ। नगेड़ा तो सांस्कृतिक जी जी बिल्कुल चीज है यहाँ का। नगाड़ा देखे ना? हाँ हाँ, हाँ, तो नगाड़ा बजाओ और जो सोया हुआ है यहाँ का उसको जगाओ, आदिवासी मूलवासी, उसको जगाओ। और ऐसा ना हो कि यहाँ के हीरा जो गाड़ा हुआ है धरती के अंदर वो भी लूट जाए। जी हीरा सिर्फ धरती के अंदर की बात नहीं है, हीरा बहुत सारी चीजों को प्रतीक दे रहा है। बिल्कुल। तो यही बात सुन करके कभी मतलब कि यहाँ के लोग जी उनकी बात सुन करके जब ही नींद उनका टूटता है, वो जा करके भगवान बिरसा के आंदोलन में जुट जाते हैं। और कोई कोड़ी लेता है, कोई तीर लेता है, धनुष। कोड़ी शब्द इसलिए डाले हैं कि कोड़ी बिना आप खेती नहीं कर सकते, आपके पेट में कुछ नहीं आएगा। कुदाली जिसे बोलते हैं। हाँ, कुदाल भी जरूरी है पकड़ना। अगर लड़ाई करना चाहते हो तो कुदाल को भी साथ में रखना होगा। जी बिल्कुल।
खड़े तीर और धनुष में तुम ज्यादा दिन तक ला नहीं जी, पाओगे। बिल्कुल। ये किशोर नायक जी हैं, बिल्कुल लीड ड्रमर। पूछो जहाँ झाटे धाहे गाँव में सबके जूटा, मोहनू का बाती कैसे कर ले यो पाए। पूछो जहाँ झाटे धाहे गाँव में सबके जूटा, मोहनू का बाती कैसे कर ले यो पाए। गहना किनारा तो
जगह पे जो बैठा हूँ, ये आप कहते हैं कि झारखंड की ऐतिहासिक जगह है, चोटिया नागपुर जिस आपको बोलते हैं। कुछ बताएंगे इस जगह के बारे में, क्या कौन लोग थे? नागवंशी राजा का राजधानी थी वंश। सबसे पहले तो मदरा मुंडा इस राज्य में राजा थे, जिनकी राजधानी पिठोरिया थी। लेकिन करीब 121 ईस्वी में वहां पर किस षड्यंत्र के तहत कि किस तरह से वहां एक नागवंशी बच्चा वो मदरा मुंडा के दरबार में पैदा होता है 1921 में। 1921 में? तो हो सकता है पहले हुआ होगा। हाँ, ये भोला नायक है, जी। हम लोग के लीड डांसर हैं। ए के जी, अरे कहाँ था? तो उसके बाद जी। जब बच्चा बढ़ गया तो मदरा मुंडा का भी अपना बच्चा था, अभी बालपोष बच्चा, जो जैसे मानता है लोग का कथा है कि नागवंशी कैसे पैदा हुआ। किसी का नाग किसी नाग देवता किसी महिला से प्यार करता था और उसी के साथ में संसर्ग में वो बच्चा रह गया और बच्ची माने वो औरत नाग पुत्र को जन्म दिया। तालाब के किनारे जो अभी पिठोरिया में अंधारिया इंजोरिया पुखौर है वहीं पर, और नाग जो है सो उसको, वो औरत तो जन्म देके मर गई तो उसको छान करके रखा हुआ था। तो मदरा मुंडा वाइफ हस्बैंड दोनों सुबह में घूमने जाते थे तो ही देखा और उस बच्चे को, नाग तो तालाब में चला गया, फिर उसको बच्चा को उठा कर लाया और पाला। तो जब युवा हो गया तब वो लोग को राजगद्दी किसको दिया जाए भाई? बालपोष बच्चा को भी वैसे ही पाला है, अपना लड़का को भी वैसे ही पाला है। तब कंपटीशन कराया, उसमें अपना असल बेटा ये जो बालपोष बच्चा था उससे हार गया। अच्छा। तब जो है सो राज तिलक उसी नागवंशी पुत्र को, जिसका नाम रखा था फनी मुकुट राय, इसलिए कि सांप ऐसे करके रखा था, फनी मुकुट राय। तो वही पहला राजा नागवंशियों का था। उसी का वंशज चलते आया। तो कहाँ वो लोग रहा, और ईस्वी तो हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 1700 कब का बना हुआ है मंदिर? 1765। हाँ? तो इस मंदिर को वही लोग बनवाया था, मतलब कि वही क्रम में ये लोग यहाँ रहा। इसके बाद शायद उधर गया ना, इसके बाद जी। बढ़िया नहीं, बढ़िया में नहीं था कभी राजधानी, वो थी खुखरागढ़। उसके बाद में तुम्हारा खुखरागढ़ जाता है, उसके बाद में जो नौरतनगढ़ बना है सीसई, वो सब जाता है। हाँ। ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो अपना संगठन बनाया संगीत का पूरा, हाँ, ये बहुत सी जगह पे गए होंगे आप संगीत के प्रोग्राम देने? बहुत जगह। हम तो अभी तक झारखंड का शायद ही कोई कोना बाकी है जी, देश का भी शायद ही कोई कोना बाकी होगा। और बाहर में तो हम एशिया की कई जगह में दिए, जी। यूरोप में कई जगह दिया, अच्छा। फ्रांस, जर्मनी पूरे। उसके बाद में यूएस भी हम। पूरी टीम जाती है आपकी? कभी कभी पूरी टीम नहीं, कभी अच्छा। कभी तो हम अकेले गए हैं, कभी कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग भी गए हैं। आपको पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री तो हम लोग को इस साल मिला है। अरे साल ही मिला। तो कैसे ख्याल आया होगा, क्योंकि आप जिस जाति से हैं, संगीत पे उस जाति का कब्जा नहीं है, संगीत पे ब्राह्मणों का कब्जा है देश के अंदर। भाई यही तो चिंता है ना, झारखंड में नोबडी रिकॉग्नाइजेज। ये बड़ा झारखंड सरकार पहचानती नहीं है कि कौन लोग है, यहाँ का संस्कृति का बाप कौन लोग है, कोई नहीं जानता है।
उन लोग को जानना चाहिए ना। सच कहिए तो वी ट्राइबल एंड इंडिजिनस पीपल, हम तो हमारे पुरखे तो आदिवासी थे, एंड दे आर द मास्टर ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड अबाउट द ताल एंड ट्यून सबका मालिक हमारा घासी जी। महली अंकुलाई। संगीत को तो दलितों ने, आदिवासियों ने बनाया है देश के अंदर। लोहरा, हाँ, इसलिए कि सेइंग है जहां बसे तीन जाइत बाजा बाजे दिन रात, घासी लोहरा गुड़ाई, घासी लोहरा गुड़ाई। लोहरा गुड़ाई। लेकिन लोहरा और गुड़ाई तभी भी आदिवासी में है, घासी को हटा दिया। इसके लिए तो हम अभी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप ये मानते कि घासी जो है वो आदिवासी थे, उनको कैटेगराइज कर दिया गया शेड्यूल कास्ट कास्ट में, तो आप चाहते हैं कि वो आदिवासी वापस में आदिवासी में आए? इसलिए कि सारा सांस्कृतिक कर्म जी आदिवासियों के तरह आदिवासियों का हम लोग बिना नहीं होता है। तो कैसे रिट्राइट किया इसको? जहाँ तक सोशल स्टेटस की बात है, हम लोग थोड़ा गरीब जरूर हैं, लेकिन संस्कृति में तो गरीब नहीं है जी। विश्व बंधु भाई, हमारी बात खराब लगा था? हम जानेंगे, घासी जानेंगे, आदिवासी इलेक्ट्रिक से पहले ना। हाँ तो हम भाई, जानेंगे, घासी पूरी बौरी घासी सब वही है, हम जानेंगे। हाँ तो आप से मैं वो जानना चाह रहा था कि जो आपके जीवन में जो इतना इस मुकाम पर पहुंचते पहुंचते बहुत संघर्ष आपने किए होंगे, बहुत संघर्ष, बहुत लंबा संघर्ष, बहुत जगह रास्ते में अड़चने, आई। अपना पराया सब आपको नजर आया होगा। क्या अनुभव है आपका दुनिया देखने के बाद? लगता क्योंकि है जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम बहुत सी अपने पराये की लड़ाई बहुत लड़ रहे हैं आजकल। अपने पराई की बहुत लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जानते हैं असफल हुए तो अपने भी दरकिनार हो जाते हैं। लेकिन सफलता जब मिलती है, किसी आदमी सफलता के शिखर पर पहुंचता है, सभी लोग साथ हो जाते हैं, अपने भी और पराये भी। इतनी लंबी जिंदगी में मुझे अपने लोगों ने बहुत करवा करवा टोट का साथ, लेकिन मैं लगा रहा, नहीं छोड़ा, भटका नहीं। इसके कारण से कैसा कि आप बजाते क्यों हैं या गाते क्यों हैं, या कुछ और कारणों से? कोई कारण नहीं है, हमारे ब्लड में है, हमारा पुरखों का मतलब आपके लोगों ने, जो आप बोल रहे हैं कि अपने लोगों ने मुझे बहुत टाउन। हाँ, तो ये गाने और बजाने के चलते ही, गाने बजाने के इसलिए कि मैं एक साइंस स्टूडेंट था, मुझे लोग दूसरा वो चाहते थे वैज्ञानिक बने आप, साइंटिस्ट कहीं कोई दूसरा काम करे सरकारी ऐसा नौकरी देखते थे, देखना चाहते थे। लेकिन घर वालों को भी ये गले से नहीं उतरता था, और हमारे रिलेटिव्स को भी नहीं उतरता था। लेकिन हम करते गए, दिक्कत हुआ। लेकिन मुझे लगता है हमारे इस संघर्ष से सिर्फ मुझे नहीं मिला है, हमारे एक वर्ग को भी थोड़ा इज्जत मिला है। अब हम कहीं जाते हैं तो जिस तरह पहले करते थे, चाहे ब्राह्मण के घर में, राजपूत के घर में, चाहे किसी बड़े समारोह में जाते हैं, तो वैसा इग्नोरेंस नहीं दिखता है। अच्छा, नहीं और अच्छा, उनके यहाँ जाते हैं, बुलाते हैं? जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। अब वैसा तो पहले जो करता था हमारे खानदान के लोगों को, वो अब नहीं करता है। तो जो ब्राह्मण फिर भी अंदर में तो है, अच्छा, अंदर में तो अभी भी वो चीज है उनके अंदर, जी, लेकिन दिखावा में दिखावा में भी नहीं करता। अभी तो संविधान भी है ना। हाँ उसके डर से भी नहीं करता है। तो जो उनके यहाँ पर आप जाते हैं तो किस प्रकार के गानों की वो उम्मीद करते हैं आपसे? देखिए, वो लोग ये जो अभी गा रहे हैं ना, वहाँ नहीं गा, ये सब पसंद नहीं करते। उनको क्या? वो लोग धार्मिक और मनोरंजन की गीत पसंद करते हैं। तो धार्मिक गाने आप जैसे भजन वगैरह गाते हैं? बहुत कम। मैं विशेषकर लोक शैली की चीज़ गाता हूँ, प्रकृति की चीज़, सांस्कृतिक रस्म के गीत गाते हैं, प्यार के गीत भी हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी लोक संगीत के लोग हैं, लोक संगीत वाले बहुत कम लोग हैं जो बदलाव की बात करते हैं। वो परंपरा के नाम पे परंपराओं को संस्कृति बना नहीं, करके लेकिन हम चलते लोग हैं। तो बदला है। हमें वही पूछ रहा हूँ कि आपके पास में क्या ख्याल कैसे आया? इसलिए लोगों को बदलाव के गाने हम गाने। बताए थे, एक आदमी का नाम लिए थे आपको, जब मैं कॉलेज खत्म करके यहाँ आया, ससुराल में, उधर रहते थे हम,
100 साल के आंगन में। उस टाइम एक जीतू नायक करके थे, हाँ पता है। जो यहाँ पहले तो हरिजन कहता था लोग खुद के, लेकिन अब थोड़ा बंदिश हुआ है। अनुसूचित जातियों को संगठित करने के लिए वो काम कर रहे थे। उसका भी मर्डर हो गया जी, मर्डर हो गया उसका भी। तो उनके साथ भी हम काफी दिनों तक घुमा और देखा समाज को नजदीक से। तब मैं कहा कि नहीं, इसमें तो चेतना भरना होगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही रह जाएगा। तब हम ये सब गीत शुरू किए और हमारे साथ हमसे सीनियर एक आदमी है, महावीर नायक, हमारे कम्युनिटी के। एक मर गए, हमसे सीनियर थे, भरत नायक, वो भी मर गए। महावीर नायक अभी जिंदा है। हम लोग इस धारा के गीत लिखना शुरू किए। हाँ। जो हमारे समाज में जो है, आप कह रहे हैं कि हम प्यार के गीत भी गाते हैं, गाते हैं। और हमारा समाज तो प्यार का दुश्मन है। आप देखिए, कोई लड़का लड़की शादी कर रहा है तो उसका हत्या कर दे रहे हैं, हत्या कर दे रहा है, हत्या कर दे रहा है। हाँ। जो सम्मान के नाम पे, इज्जत के नाम पे। इज्जत के नाम। कोई ऐसा गाना है आपने लिखा हुआ जो ये जो जिसे मैं बोलता हूँ प्यार के दुश्मन समाजों की दुनिया, इनके बारे में आपका कुछ है कि क्यों अपने बच्चों को मार रहे हो, क्यों उनको अपने फैसले लेने देते? हमने तो लिखा है, वो जो छुआछूत का गाना लिखा था, जी। उसका बीच का कड़ी एक है। सुनहु जीवन जोड़ी, जातिवादक रीत तोड़ी। हाँ। ये हमने लिखा है उसमें। छुआछूत में जाति पाति घाव तो बोल चुके थे। जी। उसके बाद का कड़ी है। जी गाइए जरा। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, वो सब छुआछूत की बात नहीं है, ऊंच नीच की बात है। जात पात, ऊंच नीच, हिटिंग या घृणा या एक दूसरे को ग्रहण नहीं करने का जो बात है, या कोई गलती से कर लेता है उसको अस्वीकार करने की बात इस छुआछूत गीत में आई है। हमारा मन हो बातिया, बजाओ यार इसको, बजाओगे थोड़ा था, दीपक को दे बजा दो। वैसे ही धीरे धीरे मिला के, ऊपर से मत चढ़ना। छुआ छूतक छोड़ हो दिया, हमर मन हो बतिया, हमर मन हो बतिया। छुआ छूतक छोड़ हो दिया, हमर मन हो बतिया, हमर मन हो बतिया, हमर मन हो बतिया।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता कि अभी आप इतना देश भर घूमे हैं, विदेश भर घूमे हैं, आपको सम्मान भी मिला है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अभी खाली है या देखिए, मैं कहा ना जी कि मैं इतना बड़ा दुनिया देखा आप लोग के आशीर्वाद से। मेरी व्यक्तिगत कुवत नहीं थी, पुरखों के आशीर्वाद से यहाँ के मिट्टी का आशीर्वाद भी मिला और नाम भी बहुत हुआ। लेकिन उसके बाद में अभी सम्मान भी जो मिला जी। राष्ट्रपति जी से, जी वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। एक टूटा हुआ परिवार का अदना आदमी को पूरे देश के अंदर स्थापित कर दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज है जी इस वर्ग के लिए जिससे हम हैं, उस भाषा संगीत के लिए जिसके हम साधक हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी एक असंतोष मेरे दिल में बढ़ रहा है जी कि जिसके चलते हमें सम्मान मिला वो अखड़ा परंपरा जी। न तो तो जय हिंद जय जय भारत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि जो भारत के लोग युवा देखेंगे तो आपकी भावनाओं को समझेंगे। झारखंड के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और देश के दूसरे हिस्से में भी जो युवा हैं, जो समाज में बदलाव चाहते हैं और जो बराबरी में यकीन करते हैं, जो समझते हैं कि भाषा, बोली, सभ्यता, संस्कृति, जंगल इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी आज की भावनाओं से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।